हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज गाइस मैं आई हूँ खेत को, अपने बगीचे में, और अपने भाई से कटिंग की कुछ चीज़ें सीखने के लिए, मतलब जानकारी लेने के लिए। और उसका कहना है कि तुम लोगों को नहीं पल्ले पड़ने वाला और तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, नॉलेज तो हम रख ही सकते हैं और सीखेंगे तो सारी चीज़ें हो भी जाएगी। तो आज मैं वो चीज़ें सीखूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, ये मेरा भाई है। हेलो। हेलो दोस्तों। तो आज आप, मतलब आप नहीं, तू बोलती, क्योंकि इसको तू ही बोलती, छोटा है मेरे से। तो तू मेरे को ये बता कि इस फर्स्ट स्टेप से लेकर कटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पौधा है ना, उसमें कटिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप सबसे प्लीज़। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इस बार ऑफ ईयर है कि ऑन ईयर है। ऑन ओके। ईयर होता है जैसे आपका जो फ्रूटिंग वर्ड है हम्म। वो सारा पीछे आ जाता है, मतलब कि मेन में मजबूत होता है। हम्म। ऑफ ईयर जब होता है कि मतलब लास्ट ईयर ज़्यादा, जैसे हमारी फसल बहुत ज़्यादा थी तो इस हम्म। बार हमारा ऑफ ईयर है। मतलब कि जो बीमा है ना, जो अच्छा। फ्रूटिंग वर्ड है वो थोड़ा आगे चल जाता है, पिन्स में कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादातर। ओके। कुछ जगहों में पीछे भी होता है पर मैक्सिमम जो है पिन्स में कन्वर्ट होता है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे कैमरा लाएंगे ना, हम्म। ये देखो ये लास्ट ईयर यहाँ फसल लगी थी ना, हम्म। तो इस बार बीमा यहाँ है। और जैसे पिन्स वाला जो बीमा होता है ना, हम्म। वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, वैसे इसमें तो उतनी ज़्यादा फसल थी नहीं। ये देखो जैसे ये ना पिन, हाँ। ये पिन इसमें देखो, ये भी फ्रूटिंग वर्ड है। अगर आप देखेंगे ना इसको, अच्छा। ये भी फ्रूटिंग वर्ड है। ओके। अगर इसको हम रहने देंगे तो इसमें भी हमारा सेब आएगा इस बार। अच्छा। तो मतलब ये है कि बीमों को देख के। एक डिफरेंट बता रहा था तू मेरे को ना, कि जो पहले कटिंग करते थे, जैसे पापा वगैरह करते थे पहले कटिंग, हम्म अब हम कटिंग करते हैं, वो जैसे डिफरेंट थोड़ा सा जैसे मेरे को बता जैसे दे पापा ताकि वगैरह करते थे ना पहले, मेरे को पता वो लगे। लोग क्या करते थे कि जैसे ये देखो, ये आईज है नहीं वाली, हम्म। ये जो कट मारे हुए हैं ना इधर, हाँ। ये दिख रहे हैं आपको? मतलब ये, ये देखो मतलब ये जो है ये देखो, क्लोजली मारे मारे हुए जो ये कट बहुत है, ज़्यादा कट है। मतलब ऐसे कि बिल्कुल पूरा अंदर तक मार देते थे। जो उसकी कहते हैं कि जो कैमियम लेयर होती है ना, हम्म। वो नहीं कटनी चाहिए। तो ये जैसे अंदर तक कैमियम लेयर कटेगी तो ये डेड हो जाएगा सदा के लिए, ओके। हमेशा के लिए ये डेड है। जैसे मान के चलो अगर आप ऐसा कट मारते हैं ना, यहाँ हम्म। देखो, ये दिखाओ यहाँ पे, अच्छा। ये देखो, ये हमने मतलब बिल्कुल फिट पर ऐसे नहीं मारा है, ठीक है ना, थोड़ा हम्म। दूर रखा है। तो इसमें इस बार पिन निकल गया। देखो लास्ट ईयर का मारा ना, इसमें भी पिन हम्म। निकल गया। हम्म। यहाँ तो फसल भी लगी हुई थी, हम्म। इसमें फिर भी छोटा सा बीमा निकल रहा है। देखो यहाँ हाँ बीक हाँ सब हाँ, वाली साइड से। सही बात है, तो यहाँ ये पर चीज़ें लिखो। होती है जो बारीक चीज़ें हैं ना। अच्छा। ये देखो जैसे मैं बोल रहा था ना आपको कि पिन पिन में कन्वर्ट हो जाता है बीमा। ये देखो यहाँ, ये हम्म। पिन में कन्वर्ट हो गया है कुछ एक दिन में। मतलब इस बार हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पिन्ने रहने देनी पड़ेगी मैक्सिमम, जो अगर फसल लेनी है। इस पौधे में बीमा कम है, उसमें भी फसल के लिए पिनों का यूज़ करना है। इस बार पिनों पर ही मैक्सिमम फसल लेनी है। मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये खाली है यहाँ तक। हम्म जब तक वो लोग कटिंग करते थे पापा वगैरह, क्योंकि वो परे से ही करते थे, है ना। हम्म अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो गया कि यहाँ से बीम में भी यहाँ दिख रही यहाँ है, ये वैसे पिन्स भी आ रही। दिख भी रहा होगा आपको। देखो यहाँ से हम्म। नीचे मैक्सिमम क्या है कि ये स्पेस खाली है पूरा, हाँ। इसमें कोई भी नहीं, अभी तक नहीं निकल पाया। ये देखो इधर नहीं हम्म। निकला, ये डेड हो गई है यहाँ पे हम्म। सारी। तो जैसे हमने कुछ जैसे वीडियोस वगैरह से सीखा, या जैसे ट्रेनिंग वगैरह में भी जैसे जाता है ट्रेनिंग तू। कैंप लगाते हैं हम्म। तो उसमें गए थे हम। तो वहाँ पे जो हमने सीखा तो उसका रिजल्ट भी कुछ हद तक हमारे को काफ़ी अच्छे मिले। हम्म। तो हमने वही चीज़ अप्लाई करी, रिजल्ट है। मतलब कटिंग सीखने के लिए आपको सीख तो लेंगे, लेकिन अगर अपनी अपनी कटिंग पे रिजल्ट देखने हैं तो 1-2 साल लग ही जाते हैं। मतलब मैंने इस साल कैसे की है, जो मैंने सीखा है उसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर पता लगता है ना। अब जैसे ये है, वैसे तो ये ही होना चाहिए था फुटिंग एरिया पूरा, पर अच्छा। ये बहुत मोटा है और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है। हम्म। तो अगर हम सनी एरिया है ये पूरा ना। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा हार्ड काटते हैं तो मतलब पौधे स्ट्रेस में जा सकता है, ग्रोथ वगैरह थोड़ी कम हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को देख के करनी पड़ती है ना कटिंग ऐसे। अच्छा। अच्छा, मेरे को ना तू ये बेसिक देखो चीजें जैसे तो तूने बता दी जैसे मेरे ये को। है ना, ये है, ये बीमा बहुत पुराना हो गया। पुराना तो नहीं हुआ उतना ज़्यादा, फिर भी 3 से 4 साल पुराना बीमा है। अच्छा। ऐसे बीमों को क्या करना है कि रिन्यू हाँ।
यहाँ से कट मारा ना तो यहाँ से छोटी छोटी आइज जो है स्प्राउट हो जाएगा अगले साल। नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मतलब कटिंग जो है ना इस साल की ही नहीं होती है, वो अगले साल तक की। मतलब ये इस बार कहाँ भी फ्रूट लेना है, अगले साल के लिए कौन सा बीमा आपने रिन्यूअल पे डाला है, उससे अगले साल कौन सा बीमा आ सकता है। मतलब एक साल को देखते नहीं होती है कटिंग, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना इसमें। क्योंकि आपने लास्ट ईयर हमारा ऑन ईयर था, तो जब ऑन ईयर होता है आपको पहले ही पता लग जाता है, तो बीमा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, ऑन ईयर में बीमा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस साल आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा छंटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल जितनी आपने पिछले साल रिन्यूअल पे डाले होगे ना, उतना ही बेनिफिट होगा इस बार आपको बीमे उतने ज़्यादा होगा। अगर लास्ट ईयर आपने आपके पास ज़्यादा बीमे थे और आपने मैक्सिमम बीमे उतार दिए और रिन्यूअल पर कुछ भी नहीं डाला है, तो आप इस साल दिक्कत आएगी ही आएगी 100%। बीमा ही नहीं होगा। बीमा रिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो ऐसे ट्रेनों को शॉर्ट कर देना है। कुछ बीमे बहुत पुराने हो गए, उनको भी रिन्यूअल पे डालना है। ये तो प्लांट उतना पुराना भी नहीं है, फिर भी काफ़ी हेल्थी है। ये अभी 10-12 हार्डली शायद से 12 साल का पौधा। जैसे ये है, ये कहना इसका अब मेन लीडर ही मान के चलो। अब इसके जो साइड ब्रांचेज है वो हमने ब्लॉक कर देनी है। यहाँ पे भी बीमा है, इसमें फसल आ सकती है इस बार। कुछ पिन्स ऐसी होती है जो जिन्हें फ्रूटिंग बर्ड नहीं होता है आगे। अच्छा, मतलब इस बार बीमा बहुत कम है हमारे पास, इतना ज़्यादा नहीं है। ओके। और ये है कि इतना कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब लिमिटेड है। मतलब पिछले साल ठीक था, इसलिए पिछले साल फसल भी ठीक थी, है ना। मतलब एक अच्छी फसल के लिए, एक अच्छा मतलब सक्सेसफुल जो बगीचा होता है ना, उसके लिए कटिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। मतलब ये आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही नॉलेज, सही टेक्निक से ही आपकी फसल। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वहाँ लोग अब टेक्निकल खेती कर रहे हैं, मतलब टेक्निक के साथ जुड़ के। ये तो बीमे रिन्यूअल वगैरह करने की है ना। वैसे जो छोटे पौधे हैं उनकी अलग होती है। इस साइड से थोड़ा सा, जैसे जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी कटिंग थोड़ी अलग होती है, और जो बड़े हैं उनमें थोड़ी अलग होती है। कुछ पौधे इनसे भी बड़े बड़े हैं, 30-35 साल के पौधे हैं, उनमें मतलब कि मेन में बीमा लाना बहुत टफ हो गया है। क्योंकि उनमें भी ऐसे ही पुराने स्टाइल की कटिंग होती थी, ऐसे उन्होंने डेड कर दिए अंदर की जो सारी आंखें हैं ना। बीमा क्या हो गया कि बीमा सारा आगे चला गया टॉप में। उससे क्या होता है, जैसे फसल लगती है दिखती तो बहुत ज़्यादा है, एवरेज बहुत कम आती है उसमें। फसल तो बाहर होती है सारी जगह खाली है। अगर इसमें फसल लग जाए अंदर, हाँ, जो ये खाली है पहले की कटिंग है ये सारी, इधर होनी चाहिए थी बीमे। तो इसमें क्या होना चाहिए कि छोटे ही पौधे में भी, इतने से पौधे में भी कम से कम 5 पेटी आ सकती है, 4 पेटी। ओके। अगर अंदर तक बीमे होते हैं, पर अभी तो फिलहाल 2-2.5 पेटी भी नहीं दे पाता हूँ शायद से। ये जो पहले पापा वगैरह ने कटिंग करी है ना, उसका भी अपने हिसाब से ठीक करी थी, पर अब जितना उनको नॉलेज थी उन्होंने उतना राइट। कम से कम पौधा तो सेफ रखा है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती थी उस टाइम। ये जो तूने यहाँ पे ना ये टैक्स लगाया, ये क्या है? ये वैरायटी याद, ये टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है ना मैंने। यहाँ से टॉप किया हुआ, यहाँ से भी और यहाँ से। ये लिखा होना इसमें क्या है, ये है DR गाला, डार्क बैरन गाला है। ये डार्क बैरन गाला ये मैंने ऐसे ट्रायल बेस पे लगाया है, अभी कोई लार्ज स्केल में नहीं लगाया कि कैसी परफॉर्मेंस आती है, साइज़ वगैरह, कलर वगैरह। तो उसके हिसाब से इसको चूज़ करके सही रहता है, क्योंकि यहाँ हाइट ज़्यादा है और ये वैसे इतनी हाइट में होता भी नहीं है। ओके, एक और है यहाँ पे, ये भी सेम ही वैरायटी है, चेक करते हैं। हाँ, ये एस, यस। इधर दिखाता हूँ मैं आपको वैरायटियाँ कौन कौन सी। मतलब तूने यहाँ पे एक ट्रायल मारा हुआ है, सब में लगा के रखे हैं कि देखते हैं कौन सी सक्सेस होती है यहाँ पे वैरायटीज। किंग रॉट है। अच्छा, ये मैंने फेदर प्लांट ही लाया था, किंग रॉट। ये नर्सरी
लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर की है मतलब। ये हमारी नर्सरी है। यहाँ पे एडम, ये एडम है। अच्छा, ये भी नर्सरी हमारी। लार्ज स्केल में नहीं, हमने भी काम कोई भी नहीं किया है। ऐसे एडम है, इसमें लगा हुआ है टैग, देखो यहाँ पे। ओके। ये जो प्रोटीन का आएगा, जब कैसा फ्रूट होता है। तो ये पौधा जो है अभी 6 साल का है। अच्छा। तो ये मतलब पहले पापा ने काटा था, उसके बाद मैंने इसमें बहुत सी, देखो ये देखो यहाँ। हाँ, इसमें जैसे आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ इधर का होता, ये इतना मोटा डैना था ना, इसको भी हमने बैक लाया, अंगूठे से भी मोटा है। अगर पौधे की सही मैनेजमेंट होगी, सही न्यूट्रिशन होगा ना, तो आप जितने भी मोटे कट मारोगे ना, कैंकर नहीं फंसेगा। लेकिन तरीका सही होना चाहिए कट मारने का। ये नहीं है कि आपने इतने क्लोज से मार दिया। इधर दिखाओ ना, जैसे ये है ना, यहाँ पे कट मारा था, यहाँ से नीचे सेब को ग्रो करने के लिए बहुत सारे बीमे थे पहले से, तभी हमने यहाँ कट मारा। मान के चलो अगर हम किसी खाली पोर्शन में मारते हैं ना, जो खाली है, वहाँ पे ज़्यादा बैक आ गए तो वहाँ कैंकर लगने का खतरा होता है। मतलब यहाँ जब कट मारा है तो यहाँ से पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पिंस या बीम में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके आप आगे मतलब कट कर सकते हैं। हाँ, इतना मोटा डंडा रोका ना तो कितने अच्छे बीमे बन गए इसमें नीचे। और इसका मेन लीडर अभी ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये देखो मैंने बैंड किया तो कितना मजबूत है। जितनी मुझे फसल लग जाए इसमें तो बीमे दिखा सकते हैं आप। ये जैसे ये इसकी सह शाखा है। ओके। ये देखो आप किस तरीके से ये बीमों में कन्वर्ट है पूरा टहना। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ भी है इसमें। जितनी हमारे को ग्रोथ चाहिए होती है उतनी है।